प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में अध्याय 1 दिन भुज का पढ़ेंगे और इसके सभी कार्यपत्रक के हल देखेंगे। 7 मार्च 2018 वाह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22-24 घंटे में भुज गुजरात। अब पलकें भारी, मेरी डायरी, शुभ रात्रि। 8 मार्च 2018 आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कराना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंकाड़ नागफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है। यहाँ एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिलें और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। यह था अध्याय भुज का एक दिन। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 1। इसमें श्रुतलेख है। जैसा सभी कार्यपत्रक अध्याय के पहले कार्यपत्रक में आपको श्रुतलेख आपके शिक्षक बोलते हैं और आप लिखते हैं और देखते हैं कि कितना आपके श्रुतलेख सही हैं। अब इसी में भाग 2 में कार्यपत्रक के है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो यहाँ विराम चिन्ह है और यहाँ वाक्य बनाना है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपका नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर पूर्ण विराम है। मेरा नाम राम है, पूर्ण विराम। ये विस्मयाधिबोधक है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, ये कॉमा है, अल्प विराम। सीता, राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो सीता के बाद अल्प विराम लगा है। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। क, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों कहा, लेखक ने सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के अनुशासन के लिए। किससे कहा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा। यहाँ पर जो यह अध्याय है, एक लेखक अपनी डायरी से बातें करते हुए डायरी लिख रहा है। अगला है चूल्हे की रोटियां मिली और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये सब पसंद था, लस्सी भी पसंद थी, रोटी भी चूल्हे की। किसने कहा, लेखक ने कहा। अगला है ग, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, जब लेखक को नींद आ रही थी।
कार्यपत्रक 4, यहाँ पे 2 चित्र हैं, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। एक वन का चित्र है और एक इसमें हाथों में पृथ्वी लिए हुए चित्र बना हुआ है। इस पर अनुच्छेद लिखना है अपन को। तो इसमें कुछ हमने लिख दिए, आप बहुत सारे अनुच्छेद मतलब वाक्य लिख सकते हैं। वन व हरियाली है, यहाँ हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। वन हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो इस प्रकार हम वनों के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, क्योंकि हाथ में पृथ्वी को रखा गया है, सहेजा गया है, सुरक्षित रखा गया है, तो धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे धरती का तापमान नियंत्रित रहे। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे वाक्य जो आपके दिमाग में आते हैं आपको, तो वो सभी इसमें लिख लेना है। अगला है आपका शब्द, अर्थ और वाक्य। तसल्ली। तसल्ली का मतलब होता है दिलासा। आज तुम्हें तसल्ली मिल गई। जब कोई काम हमारा बन जाता है तब हम कहते हैं हमें आज तसल्ली मिल गई। अल सुबह यानी सुबह सुबह या बड़ी सुबह है या सुबह सवेरे। आज हम अल सुबह घूमने गए। सामंजस्य, एक दूसरे के साथ समझौता या मिलना, एक दूसरे के विचारों में एक दूसरे को समझना। शांति के लिए सभी समाजों में सामंजस्य आवश्यक है। अनुशासित, अनुशासन में रहना। सेना हमेशा अनुशासित रहती है। मन को अच्छा लगने वाला। पार्क मनोरम होते हैं क्योंकि वहाँ हरियाली होती है, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। धूसर, मटमैला, जब किसी चीज़ पर हल्की सी मिट्टी जम जाती है उसे हम मटमैला कहते हैं। ये चट्टानें धूसर हैं। झाड़ झंकाड़ मतलब अनुपयोगी पौधे भी उगना, झाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। जंगल में झाड़ झंकाड़ होते हैं। तो जैसे खेत में फसल होती है लेकिन जंगल में कैसे होते हैं, अनुपयोगी पौधे भी होते हैं, तो झाड़ झंकाड़। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।